हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुहानी। तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना नीट 2027 का प्लान बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आई हैव प्लान। हमारे पास 1 अगस्त से नीट तक 9 मंथ बचे हुए हैं, जिसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जो अभी 12th में हैं। कैटेगरी 1 ड्रॉपर, जिनके मार्क्स 300 या 300 से कम आ रहे हैं तो वो अपने बैच के अकॉर्डिंग जाए या जैसा उन्होंने प्लान किया वो उस अकॉर्डिंग जाए। मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक या फिर वो जो सेकंड कैटेगरी ड्रॉपर हैं जिनके 400 में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी काउंसलिंग में गए हैं और अभी उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर तक कॉलेज अलॉट होगा और वो अभी श्योर भी नहीं है कि कौन सा कॉलेज, जो कॉलेज उन्हें चाहिए या कौन सा कॉलेज मिलेगा वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो खाली बैठने से बेटर है कि वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, या उन्हें लगता भी है कि कॉलेज मिल जाएगा बट उनकी पसंद का नहीं मिलेगा तो वो भी कर दें। एक अगर बैठे रहेंगे और लास्ट में एकदम स्टार्ट करेंगे कि उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथों से सभी चीज़ें निकल जाएंगी, कोई भी चीज़ उनके हाथ में नहीं रहेगी क्योंकि टाइम ही नहीं बचा होगा। 4 मंथ में वो लोग क्या ही कर लेंगे, क्योंकि पेपर नीट 2025 और 26 का पेपर देखें तो वो उनका लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो उस लेवल को देखते हुए जितना जल्दी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेटर होगा हम लोगों के लिए। तो जैसा कि सबको ही पता है, ऑलरेडी 2 to 3 मंथ्स निकल चुके हैं। मई निकल गया है, जून भी निकल गया है और जुलाई ऑलमोस्ट निकल ही गया है पूरा। तो ये प्लान है 1 अगस्त से है। तो और हाँ, एक और चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अगर सीबीटी मोड पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगी तो किसी भी शिफ्ट में किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, तो हमें हर तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी हम नीट में जो ड्रॉपर होते हैं उनके सेकंड कैटेगरी के लिए बात करेंगे। लाइक जो भी मैंने बताया, कैटेगरी सेकंड, हमारे पास में 9 मंथ हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 5 मंथ हम लर्निंग फेज में देंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चीज़ों के लिए डीप में जाएंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमारे वीक एरियाज थे या जिन पे हमारी कमांड अच्छी नहीं थी, हम उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। एंड हर उस चीज़ पे काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है या हम कुछ मार्क्स से रह गए हैं नीट 2026 में, या गवर्नमेंट की वजह से भी रह गए हैं। तो जिस भी वजह से रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोच लेना चाहिए कि गलती हमारी थी, हमने नहीं पढ़ा। तो उसके बाद अब हमें लग जाना चाहिए। अब हम ना गवर्नमेंट को ना खुद को कोई भी मौका नहीं देंगे पीछे करने का। देन सीबीटी मोड होता भी है तो कोई भी शिफ्ट हो सकती है, सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट भी हो सकती है और इवनिंग वाली भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, शिफ्ट भी काफ़ी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेवल कोई भी हो सकता है, कितना भी डीप पूछा जा सकता है, कितना भी सुपरफिशियल पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरह के पेपर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मैं यकीन 2.2 फॉलो करने वाली हूँ। 2026 वाला मेरे पास ऑलरेडी है, 2017 वाला अगर कोई भी बच्चा ले रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जाए। तो मैं टीचर्स फॉलो करने वाली हूँ, है फिजिक्स के लिए सलीम सर, ऑर्गेनिक के लिए एसकेसी सर, इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर, और जूलॉजी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर और फैजल सर भी, क्योंकि मुझे कुछ चैप्टर्स अमित महाजन सर से समझ नहीं आते हैं, वो चैप्टर्स मैं फैजल सर से समझूंगी। जूलॉजी में आकांक्षा अग्रवाल मैम और बॉटनी में तरुण सर। एज हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मंथ है, तो हमें उसी में बहुत अच्छे से पढ़ना है और स्मार्टली पढ़ना है। तो हम हर एक चीज़ हर एक बैच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हर एक लेक्चर नहीं ले सकते हैं। तो व्हाट आई थॉट, मैंने ये डाटा 2026 वाले बैच के अकॉर्डिंग ही लिखा है। फिजिक्स में अप्रॉक्स सर एमआर सर भी इतना ही लेक्चर लेते हैं, अबाउट 400। होमवर्क सोल्यूशन, प्रैक्टिस सोल्यूशन को सबको मिलाकर इतना होता ही होता है, इतना हो जाता है। तो हमें 2 लेक्चर पर डे लेने होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपना दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लें। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में अप्रॉक्स 190 लेक्चर्स क्लास वाले थे एंड 10 to 20 लेक्चर्स जो सर होमवर्क देते हैं, होमवर्क सोल्यूशन देते हैं या खुरापात क्वेश्चन देते हैं, कट्टा सोल्यूशन देते हैं एसकेसी सर, इतने हो जाते हैं अप्रॉक्स 200। इनऑर्गेनिक में 90 लेक्चर्स, वही दोनों को मिलाकर, एंड फिजिकल में 200 लेक्चर्स क्लास और एमपी की सोल्यूशन मिलाकर।
तो इतने लेक्चर्स को हमें सिर्फ 5 मंथ में करना है और याद भी रखना है। बॉटनी में, जूलॉजी में मैं लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, सिर्फ याद करने वाली हूँ नोट्स के थ्रू, और उन टॉपिक्स का लेक्चर लूंगी या जो मुझे समझ नहीं आए हैं। नोट्स मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी नोट्स हैं और जो मुझे समझ नहीं आता है या जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते हैं उनको अलग से लिख लूंगी, उनकी अलग से मिस्टेक नोटबुक कंटिन्यू करूंगी, या क्वेश्चन नोटबुक कह सकते हैं जिसको, जो चीजें मुझे नहीं आई हैं। ऑलरेडी जिनके नोट्स बने हैं वो ये कर सकते हैं, या कुछ चैप्टर के छूट भी गए हैं तो सिर्फ उन चैप्टर्स के बनाए, सब कुछ लिखने की बजाय, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, काफी टाइम चला जाता है, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के नोट्स लिखने में ही चला जाता है। भी सर बहुत क्वेश्चन कराते हैं, एक क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखते हैं तो उन्हें लिखते लिखते पागल हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन ऐड कर लेने हैं अपनी नोटबुक में जो नहीं बन रहे हैं खुद से क्लास के दौरान, और इतना कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर कि जो क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया है वो हम क्वेश्चन आगे भी कर लेंगे। तो मैंने सोचा है कि हमें 400 लेक्चर्स लेने हैं 5 मंथ में, या जो लोग बैच के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं वो लोग बैच के अकॉर्डिंग जा सकते हैं प्रॉपरली फिजिक्स के लिए, कि जिन लोगों की फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है उन लोगों के लिए। तो मैं मॉर्निंग में 11th का लेक्चर लूंगी और इवनिंग में 12th का एक लेक्चर, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी बहुत हम लोग को आती है और वो इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है कि हम एकदम स्टार्टिंग से 11th करें देन उसके बाद हम 12th स्टार्ट करें। हम दोनों को पैरेलली लेकर जा सकते हैं अगर हमारी कैपेबिलिटी है तो मैं दोनों को एक साथ ही लेकर चलूंगी। और ऐसा भी होता है कि हमारी 11th स्ट्रांग हो जाती है, 12th वीक रह जाती है, और 12th स्ट्रांग हो जाती है, 11th वीक रह जाती है। इससे दोनों ही हमारे ठीक रहेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर लेने हैं, फिर रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में भी सेम, फिजिकल केमिस्ट्री में बैच के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जैसे भी जाना है वैसे जा सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो भी चैप्टर मुझे टफ लग रहे हैं पहले वो करूंगी, देन मॉडरेट, देन इजी चैप्टर्स, एज जो चैप्टर मुझसे छूट गए थे या उनको पहले करूंगी। ऑर्गेनिक में हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा कि पहले 11 देन 12, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है, हम बीच में से कोई भी चैप्टर उठाकर नहीं कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले 11th ही करना पड़ेगा, देन 12th। इनऑर्गेनिक लास्ट में करूंगी मैं। उसमें भी यही है कि आप लेक्चर लेंगे, याद करेंगे, उसमें रिमेम्बर करना है, ज्यादा याद ही रखना चीजें, तो उसको आप लास्ट में कर सकते हो, और उसका इतना पोर्शन है भी नहीं। अगर आप इन दोनों को कर लेंगे उसके बाद इसको करते हैं तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे। मैं बायो में हम यूनिट वाइज जाएंगे, चैप्टर को कवर करते हुए चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे। एक यूनिट में कम से कम 3 चैप्टर होते हैं, 3 या 2, तो उसको हम 1 वीक में कवर कर लेंगे। ऑल इन ऑल एक यूनिट हम 1 वीक में कवर कर लेंगे। अगर बड़ी यूनिट होती है तो उसको हम 2 वीक देंगे। एक दिन में 4 से 5 PDF हम लोगों को रीड करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जिससे कि हम कवर कर सके एक चैप्टर को 1 या 2 दिन में। मोस्टली 8 से 9 लेक्चर लेती है मैं बायो में, तो इतना कवर कर लेंगे हम लोग। वैसे तो नॉर्मली लेक्चर लेना, देन नोट्स, देन रिवीजन, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये एक पैटर्न होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 12th में जो बच्चे हैं। बट एज अ नीट रिपीटर हमारा फर्स्ट स्टेप लेक्चर लेना या नोट्स लेना नहीं होता है। हमारे लिए पहला स्टेप रिवीजन देन क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये तो हमने लास्ट ईयर भी कर लिया है, बट इससे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन इनसे होता है। तो इसको फर्स्ट स्टेप मानना है, इसको दिमाग में बिठा लेना है कि फर्स्ट स्टेप ये है, न कि नोट्स लेक्चर लेना। तो रिवीजन भी साथ साथ करते जाना है। अब रिवीजन कैसे करना है, मैंने एक अगस्त का पूरा प्लानर बना लिया है, तो मैं उसको आप लोगों को दिखाकर बताती हूँ। ये अगस्त का प्लानर है जो मैंने खुद बनाया है अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर लिया है और इसको 1 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश की है, और बायो में 1 यूनिट, एंड 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स को एक साथ लेने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने बहुत पहले। और पहले वीक में मैंने बॉटनी, देन सेकेंड वीक में जूलॉजी, देन थर्ड वीक में फिर बॉटनी। इस तरह से ऑल्टरनेट वीक पर मैंने एक यूनिट रखी है बॉटनी और जूलॉजी की, जिससे एक गो में हम 1 यूनिट को कवर कर सके बायो की, अलग अलग ना करना पड़े, जिससे हमारा फोकस हटे या कुछ भी लगे कि हो फिर बाद में चैप्टर छूट जाए। तो इसलिए मैंने 1 वीक में 1 यूनिट कवर करने की कोशिश की है बायो की। 12th के चैप्टर भी रखा है, तो इसी तरह से सब में
यही पैटर्न है। लाइक फिर सेकेंड वीक में मोशन इन 1D, फिर आइसोमेरिज्म, इस तरह से है। संडे मैंने इसलिए छोड़ा है कि जिससे कि हम पूरे सबका रिवीजन कर सके। तो रिवीजन कैसे करना है अभी, फर्स्ट 3 डेज लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर लाइक हमने पहला दिन पढ़ा, जो भी पढ़ा हम उसको सेकेंड डे रिवाइज कर लेंगे। जो हमने सेकेंड डे पढ़ा उसको जो फर्स्ट सेकेंड डेज होंगे उन दोनों का हम थर्ड डे करेंगे। जो 3 डेज का रिवीजन होगा उसको हम फोर्थ डे पर करेंगे। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का थर्सडे को कर लिया हमने, एंड फ्राइडे को हम एक दिन को छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा दिन लेंगे, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का, इन तीनों का हम फ्राइडे को करेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का सैटरडे को करेंगे, मतलब वेडनेसडे से फ्राइडे तक। फिर इन सबका लाइक एक चैप्टर या 2 चैप्टर जितने भी कंप्लीट हो गए होंगे या जितना हुआ होगा उसको हम संडे को कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, लाइक मुझे बेसिक मैथ करना है या मेरा पहले छूट गया उसको हम इस वाले दिन कवर कर लेंगे। PYQ कर लेंगे, नीट के या JEE के जो भी करने होंगे, और इन सबका रिवीजन कर लेंगे। सेम गोज हियर। उसके बाद यहाँ पर ये रिवीजन हो गया होगा हमारा पहला रिवीजन। फिर इसका पढ़ेंगे हम और इन 3 डेज का रिवीजन करेंगे इधर इसी में। फिर इसको इस वाले दिन पढ़ेंगे और इसका रिवीजन छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे। मतलब इसी तरह से साइकिल, जिस तरह से 3 डेज की साइकिल चली उसी तरह से यहाँ पर 3 डेज की साइकिल चलेंगे और इसका पूरे का हम संडे वाले दिन रिवीजन कर लेंगे। तो इतना सिंपल है। अगर आप लोगों को ये प्लानर चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसको दे दूंगी। बाकी आप रिवीजन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। मैं इस तरह से इसी प्लानर में रिवीजन भी ऐड कर दूंगी कि इसका कब करना है। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।